प्रोटेस्ट में हिंदुत्व से आजादी, ब्राह्मणवाद से आजादी, ये समझ में नहीं आ रहा। मनुस्मृति पढ़ के आओ, फिर मुंह खोलो, निकलो यहाँ से। प्रोपोगेंडा सेट करने आए हो आप। इनकी बातें सुनकर आपको वायु प्रदूषण वाले प्रोटेस्ट में हिडमा वाले नारे याद आ जाएंगे। याद आया कि नहीं आया? मुझे तो आया। इन शॉर्ट ये लोग वो लोग हैं जो सेब के बागान में संतरा खोजते हुए नजर आते हैं, सेब के बागान में संतरा खोजते हुए पाए जाते हैं, जैसे कि ये लोग। आज में बेलगाम हो चुके बजरंग दल, वीएचपी और ऐसे हिंदुत्ववादी संगठनों के नफरती समूहों ने उत्पात, मारपीट और हंगामे की ऐसी इबारत लिख दी जिसे कभी मिटाया नहीं जा सकता। अब बजरंग दल जैसे संगठन जो कानून व्यवस्था अपने हाथ में ले रहा है, जिसने संविधान को पूरे तरीके से अपने पैरों के नीचे कुचल रखा है, जो पुलिस प्रशासन में किसी में यकीन नहीं रखता, भारत की न्याय व्यवस्था में जिसका यकीन नहीं है, क्या इस तरह के संस्थान को, इस तरह के संगठन को क्या बैन किया जाना चाहिए या नहीं? ये कमेंट सेक्शन में आप ये सब के सब जिनको आपने अब तक सुना, जी हाँ दोस्तों, ये सब एक ही थाली के बैंगन है। वही बैंगन जिसका मुझे भरता बहुत पसंद है। आई एम श्योर आप सबको भी बैंगन का भरता पसंद होगा ही। ये लोग वो वाले बैंगन। इन सब की क्रेडिबिलिटी के बारे में मैं क्या ही बोलूं। इन सब की क्रेडिबिलिटी का वो हाल है कि आज की तारीख में इनकी एग्जिस्टेंस से, इनके अस्तित्व से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। न भारत को फर्क पड़ता है, न भारत की जनता को फर्क पड़ता है, और फर्क पड़ना भी नहीं चाहिए। छोटा सा एक वर्ग है जिनको इनकी बातें अच्छी लगती हैं। जी हाँ दोस्तों, छोटा सा ही वो वर्ग है। प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड हाइपर यूट्यूब चैनल, ताकि हम ऐसे कंटेंट्स बनाते रहें और हमारा ये कंटेंट ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। तो दोस्तों, ज्यादा वक्त ना गवाते हुए लेट्स गो बैक टू द टॉपिक। क्रिसमस से हुई तोड़फोड़ को लेकर एक पैरम जो कि हमारी राष्ट्रीय धरोहर भी है। जी हाँ दोस्तों, आरफा खानम शेरवानी जी नजर आई एक डिबेट शो में, जहां पर वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू, अपना पक्ष रख रही थी। वो ये कह रही थी कि भारत को कोई हक रहा नहीं माइनॉरिटी के बारे में बात करने का, क्योंकि उसके खुद के देश में माइनॉरिटी सुरक्षित नहीं है। जी हाँ दोस्तों, उनका ये वाला क्लेम था, उनका यही वाला पॉइंट ऑफ व्यू था उस इंटायर डिबेट में। बट वो अलग बात है, आज के इस डिबेट में इनकी धुलाई होनी बाकी थी। ये आज अपनी किस्मत में इस डिबेट शो में धुलाई लगवा के आई थी और इनकी धुलाई हुई भी। The unprecedented scale of violence in the last 48 hours, 72 hours rather, it just not fills me with a lot of rage, but it makes me extremely, extremely sad, and I hang my head as an Indian citizen in shame. मिस आरफा जी, क्या आपका सर एक भारतीय मुसलमान होने के नाते उस दिन शर्म से झुका था कि देश में पला बड़ा मुसलमान बच्चा देश से शिक्षा प्राप्त करने वाला सुसाइड बॉम्बर बनकर फट गया? Law and order in this country. आपका सर उस दिन शर्म से झुका था? Sure. हाँ या ना तो बता दीजिए। In this country. Did your head hang in shame that day? I do not want to reply to your question. What I want to reply to that the case is protected. Prime Minister should address the nation on Christmas screen and because a bunch of people tore down a bunting on Christmas. I think in that case the Prime Minister should have more importantly the same parivar that he comes from. Harshvardhan ji, please respond to this. Then I really must go across to John Dayal. He's speaking as a Prime Minister. पद्मजा, मैंने आपसे कहा था ना कि बहुत खतरनाक है ये, और रेडिकल इस्लामिस्ट जिहादियों पर एक लाइन बोलने का साहस नहीं है, एक लाइन। और सोचिए जरा, बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है वाले देश में, मलियाना, मुजफ्फरनगर, मैं कितने दंगों की बात करूं। एक लाइन जरा सुनिए, हमें सेना बांग्लादेश पर भेज देनी चाहिए। बांग्लादेश हमारा मित्र देश है, हमारा दुश्मन नहीं रहा है। अभी यूनुस जैसा एक जिहादी वहां बैठ गया है, अभी वहां आईएसआईएस के झंडे फहरा रहे, तो हम बांग्लादेश के लोगों को अपना दुश्मन मान लेंगे? पाकिस्तान आतंकवादी भेजता है, अभी तक बांग्लादेश ये नहीं किया है। हम ये उम्मीद करते हैं बांग्लादेश में डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट आएगी, हम उसके साथ बात करेंगे और जितना भी डिप्लोमेटिकली बना सकते हैं वो प्रेशर हम बनाएंगे। हिंदुओं के हित के लिए, दूसरे माइनॉरिटीज के हित के लिए हम बात करते रहेंगे। जहां भी कहीं माइनॉरिटीज के साथ अत्याचार हो रहा है, दैट इज रॉन्ग। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से हियर इज दैट इंडिया has lost the moral right. The Prime Minister of India, Narendra Modi, has lost the moral right to talk about minorities anywhere in the world, whether it is Pakistan, because our own minorities are not safe. I want to remind you, in case of Mohammad Akhlaq, the Uttar Pradesh government run by the BJP had appealed to in the court that they want to withdraw
they wanted to withdraw the case against Akhlaq's killers. That too, thank God, thanks to our judges that did not let that happen. The government in its authority, पहली lynching 2015 में, और मुझे I have to go. If you do not let me speak, please ask your guest. आप उनको प्रधानमंत्री पे डाल Please दीजिए. ask your But your guest. first statement was India has Please lost ask the your right. guest to shut down. I strongly object to that statement. जब बांग्लादेश हमारी ही वजह से अपनी स्वतंत्रता पाया और उसके बावजूद बांग्लादेश में से कट्टर जिहादी इस्लामिक फोर्सेज सर उठाने लगी और आज तो आईएसआईएस के फ्लैग भी दिखते हैं, तब भी कहा गया, तब भी नहीं हुआ. हमारे देश में आपातकाल लगा, तब भी कहा गया, तब भी हम वैसे कट्टर नहीं. राम मंदिर आंदोलन के समय कहा गया, तब भी हम कट्टर नहीं हुए. फिर आज कहा जा रहा है. और कमाल की बात यह है कि तब कहा जा रहा है क्योंकि कुछ लोगों के मन की सरकार नहीं है. देश को और सरकार को अगर आप एक साथ करके निशाने पर ले रहे हैं तो ये खतरनाक है. ये मैं क्यों कह रहा हूं? जब आपके मन में कुछ गंदगी है और उसको आप भारत देश से जोड़ने की कोशिश करते हैं, एक नेता आपको पसंद नहीं उससे कोशिश करते हैं, तो ये खतरनाक. इस इंटायर डिबेट में जो कुछ भी कहा गया उसका एक ही सार है, उसका एक ही मतलब है, और वो ये है कि आरिफ खान शेरवानी और संजय झा जी को मोदी जी का पीएम होना पसंद नहीं है. उनको अच्छा नहीं लगता कि मोदी जी पीएम है देश के. जी हाँ दोस्तों, लब्बो लुबाव इस इंटायर डिबेट का मैंने तो यही निकाला, निष्कर्ष यही निकलता है. और इसको कंफर्म करते हैं कौन? हर्षवर्धन त्रिपाठी जी और ज़ुबैर खान जी. जी हाँ दोस्तों, उन्होंने भी इस बात को कंफर्म कर दिया है कि इनकी दिक्कत जो है ना वो यहीं पर है और यही है. अब आप सोच रहे होंगे कि जब हमको ये बात अच्छे से पता है कि इनकी दिक्कत कहाँ पर है, क्या है, तो ये डिबेट ही हम क्यों कर रहे हैं? ये डिबेट हम सुने क्यों रहे हैं, देखे क्यों रहे हैं? राइट, लोकतंत्र है दोस्तों. लोकतंत्र में डिबेट्स चलते रहने चाहिए और इसी बात का फायदा ये लोग उठा रहे हैं लोकतंत्र के नाम पर. वो क्या है ना, कुछ बातें ऐसी होती हैं जो होती तो वही है, बट हाँ डायरेक्टली आप उसे कह नहीं सकते. ये बेचारे भी उसी चीज़ के शिकार हैं, उसी एक थॉट प्रोसेस के शिकार हैं. ओपनली कह नहीं सकते ना कि मोदी जी से नफरत करते हैं, तो वो आए बाएं साइड घुमाकर ये लोग अपनी बातें कहते हैं. बट लब्बो लुबा और जो जिस्ट है वो वही है कि दे हेट मोदी. यार कैमरे के आगे बोलना बड़ा आसान है. इतिहास तुम्हारा और मुलायम सिंह यादव के परिवार का है वो हम जानते हैं. बकवास नहीं, मुसलमानों को गाली देते दलितों अरे लालू प्रसाद के बच्चों के साथ जाके अपने आराम से पॉलिटिक्स खेलिएगा, हमसे पंगा मत लीजिएगा. अब आपको इनकी एक दिक्कत तो समझ में आ गई होगी. इनकी दूसरी दिक्कत पता है कौन है? इनकी दूसरी दिक्कत है इस देश की जनता. इनकी शिकायत इस देश की जनता से यही है कि ये लोग पीएम मोदी को ही पीएम क्यों चुन रहे हैं, क्यों ये इन लोगों के मन की पसंद की सरकार को नहीं चुन रहे. दूसरी दिक्कत इनकी यहाँ पर ये है. और जिस तरह के इस देश में हालात चल रहे हैं ना इन दिनों, इन लोगों को इस बात का पूरा यकीन है, पूरा पता है कि 2029 में भी आएंगे तो मोदी और बीजेपी या फिर एनडीए ही. इनकी पसंद की सरकार तो आने से रही है, वो आ भी नहीं रही है. इनको ये बात क्लियरली दिख रही है, अच्छे से दिख रही है. इससे ये लोग तिलमिलाए हुए हैं, घबराए हुए हैं और बात में ये लोग, आप नोटिस करना, परचम लेके एक्टिविज्म का खड़े हो जाते हैं टीवी चैनल्स पे, सोशल मीडिया पे. जी हाँ दोस्तों, इन दिनों ये लोग यही काम कर रहे हैं. देखो दोस्तों, इन लोगों को लेके मेरा एक ही कहना है कि कुछ लोग रोते हुए ही अच्छे लगते हैं और ये लोग वही लोग हैं जिनको हम रोते हुए देखना चाहते हैं, क्योंकि हमें ये रोते हुए ही अच्छे लगते हैं, हमें ये रोते हुए ही पसंद आते हैं. तो दोस्तों, आज के इस मजेदार वीडियो में सिर्फ इतना ही. मैं मिलूंगा आप सबके साथ अपने अगले वीडियो में. एलियस डो नॉट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब यूट्यूब चैनल. इससे हमें शक्ति मिलती है, इससे हमें ताकत मिलती है और इससे हमें मोटिवेशन मिलती है. कीप स्माइलिंग दोस्तों.